बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नेक तमन्नाओं, नेक ख्वाहिशात, शुभकामनाओं के साथ दिल की गहराइयों से सुनने वाले, देखने वाले और दुनिया के किसी भी मुल्क में बसने वाले तमाम दर्शकों को, तमाम चाहने वालों को एक बार फिर सलामत करता हूँ। तो दोस्तों, उस वक्त हम मौजूद हैं ई कॉमर्स स्टूडियो के अंदर और हम आपसे गुफ्तगू करेंगे पाई नेटवर्क उसकी अपडेट के हवाले से। तो हम देखना चाहेंगे कि पाई का प्राइस मुसलसल क्यों नीचे की तरफ जा रहा है, उसके पीछे क्या वजूहत हैं कि जिनकी वजह से पाई प्राइस मुसलसल एक्सचेंज की दुनिया में, एक्सटर्नल दुनिया में नीचे जा रहा है। तो उस वजूहत को जानने की कोशिश करते हैं, फिर हम आगे की कोई नई अपडेट आपके सामने रखेंगे। तो देखते हैं इस वक्त पाई की क्या पोजीशन है और क्या सूरत हाल है। इस वक्त पाई जो है 38 पोजीशन पर है और प्राइस 3838 सेंट के आसपास मौजूद है और कभी रेड जोन में आ जाता है, कभी ग्रीन हो जाता है। तो दोस्तों, ये सूरत हाल क्यों है, इसके पस पर्दा क्या हक़ाइक़ है, चलें उनको देखते हैं, फिर कुछ नई अपडेट के बारे में आपको आगाह करते हैं। क्योंकि बात हो रही है इनक्लोज मिनट से निकल के पाई मिनट लॉन्च होने के हवाले से कि मिनट लॉन्च हो जाएगा तो फिर स्टेबल कॉइन और जीसीबी वैल्यू निकल कर आएगी। क्या ये निकल कर आएगी या नहीं, या कुछ लम्हे, कुछ समय बाकी है, तो उसको भी देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपके सामने ये फैक्ट एंड फिगर रखे हुए हैं और जो पाई मुसलसल गिरावट का शिकार है, डाउन जा रही है, उसके पीछे ये बुनियादी हक़ाइक़ हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तकरीबन 337 मिलियन पाई जो है अनलॉक की जा चुकी है, रीलॉक की जा चुकी है जुलाई के महीने में 2025 में, और ये मुसलसल इसी तरह अनलॉक होती रहेगी सन 2026 तक, जून तक। तो उस दौरान जो पाई अनलॉक होगी तकरीबन 1.4 बिलियन पाई। तो ये एक बहुत बड़ी तादाद है पाई की, जिसकी वजह से पाई की जो प्राइस है वो मुसलसल नीचे की तरफ जा रही है। और यही वजह है कि जो इसके लवर हैं, जो एक्सचेंज पे ट्रेडिंग करते हैं, वो इस वक्त जो है खसारे का सामना कर रहे हैं और नुकसान बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन जहाँ सवाल है वहाँ कमाल है। तो वेट एंड वॉच, इंतज़ार कीजिए, देखिए कब पाई की प्राइस $1 पर आती है और कब ये $2 पे, $10 पे जाती है, और उस वक्त आप फिर पाई से भरपूर इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ जीसीबी वैल्यू के हवाले से, ताकि आप जान सकें कि जीसीबी वैल्यू के पीछे क्या हक़ाइक़ होते हैं, क्या वजूहत होती हैं। दोस्तों, वर्ल्ड क्रिप्टो सर्वे सन 2025 के हवाले से कुछ स्टैटिस्टिक आपके सामने रख रहे हैं। ये आदाद शुमार आप खुद भी पढ़ सकते हैं। देखिए, इस वक्त दुनिया की जो आबादी है 8.24 बिलियन है और जो क्रिप्टो को इस्तेमाल करते हैं उनकी तादाद जो है 6.8% है, जो बनती है 560 मिलियन। और अगर हम बात करें इसके मुतल्लिक आगाही की, लोग जानते तो हैं कि क्रिप्टो का लफ्ज़ से वो वाकिफ़ है, लेकिन वो उसके इस्तेमाल से नहीं वाकिफ़। उनकी तादाद तकरीबन 7.10 बिलियन है। इसी तरह हम बात करें कि वो लोग जो क्रिप्टो के नाम से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं है, वो 577 मिलियन है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें जीसीबी वैल्यू के हवाले से कि जीसीबी वैल्यू किस तरह आ सकती है, तो वो इस पोस्ट में स्टेटिस्टिक्स के हवाले से बात करते हैं कि अगर 7 बिलियन लोग न सिर्फ इससे वाकिफ़ हो जाएं बल्कि इसका इस्तेमाल भी करने लगे पाई नेटवर्क का, तो आप अनकरीब देखेंगे कि जीसीबी वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। तो लोग इस तरीके से भी जीसीबी वैल्यू के हवाले से, ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू के हवाले से गुफ्तगू करते हैं, अपनी पोस्टें देते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं। अच्छी पोस्ट है जो मैंने आपके सामने रख दी है, क्योंकि इसमें इंफॉर्मेशन होती है। इंफॉर्मेशन जिसमें मौजूद हो वो आपको आदाद व शुमार की सूरत मिल जाती है, तो आप
समझ सकते हैं कि पाई की वैल्यू किस कदर ज़्यादा है, क्योंकि पाई के साथ बेशुमार लोग, करोड़ों की तादाद में लोग जुड़ चुके हैं और वो उसका इस्तेमाल भी जानते हैं, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। और अब हम बात करते हैं कि लोग ये बातें कर रहे हैं कि पाई मिनट लॉन्च होने वाला है, आने वाला है। वो क्यों ऐसी बातें कर रहे हैं, उसके हवाले से भी हम देख लेते हैं। अगर वाकई पाई मिनट लॉन्च होने वाला है तो फिर जिसे भी वैल्यू या कोई सी भी जो प्राइस होगी स्टेबल कॉइन आपके सामने आ जाएगी। तो उस पोस्ट को भी देख लेते हैं, उस पेज के ऊपर चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस पोस्ट के अंदर डॉक्टर निकोलस कोकोलस के हवाले से, खुसूसन पाई नेटवर्क के हवाले से उसकी जो तरक्की का सफ़र है, जो उसने मंजिलें तय की हैं, किस तरीके से तय की हैं और किस तरीके से पाई नेटवर्क के साथ जुड़ते चले गए, और पाई नेटवर्क को पायनियर ने किस मुकाम तक पहुंचाया। और आज पाई नेटवर्क उस मुकाम पर खड़ी है कि जहां पर पाई नेटवर्क एक ग्लोबल क्रिप्टो करेंसी बनने के 100% अमकानात रखती है, क्योंकि वो तमाम स्टैंडर्ड्स जो किसी क्रिप्टो करेंसी को डिजिटल करेंसी बनाने के लिए काफ़ी होते हैं, वो तमाम एडवांस टेक्नोलॉजी पाई नेटवर्क के साथ जुड़ी हुई है। तो यूँ तो उसके मध्य मुकाबिल बेशुमार क्रिप्टो करेंसीज़ हैं, जिसमें मदर ऑफ क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन भी मौजूद है, सोलाना है, इथेरियम हो, BNB हो, सोलाना हो या दीगर क्रिप्टो करेंसी। लेकिन वो पाई नेटवर्क का इसलिए मुकाबला नहीं कर सकती कि वो तमाम तर जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके साथ जुड़ चुकी है, चाहे वो पार्टनरशिप की सूरत में हो या किसी और अंदाज में। तो ये वो सफ़र है जिसके मुतल्लिक यहाँ तफसील दी गई है। तो हियर्स द फुल स्टोरी। देखिए, दी ओरिजिन स्टोरी क्या थी वो हम आपको बता देते हैं कि दिसंबर के महीने में सन 2018 में इसका बेटा वर्जन आया था। बेटा वर्जन से मुराद ये है कि वो इब्तिदाई मराइल में उसकी टेस्टिंग की जाती है, उसको बेटा वर्जन कहते हैं। फिर वो लम्हा आ गया जिसका सबको शिद्दत से इंतज़ार था, 14 मार्च सन 2019। तो यहाँ पर ही से वो हाइप क्रिएट हुई जिसके मुताल्लिक तमाम यूट्यूबर्स और तमाम लोग पाई नेटवर्क के साथ जुड़ते चले गए। और फिर इसके बाद पाई नेटवर्क ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, उसका सफ़र तेज़ी से तय होता चला गया। और फिर लोग GCV वैल्यू के हवाले से गुफ्तगू करने लगे। असल में GCV वैल्यू क्यों और कैसे मकबूल होती चली गई, उसके पीछे कुछ हक़ाइक़ हैं, कुछ बातें हैं, कुछ नज़रियात हैं, कुछ तहकीकात हैं, कुछ कैलकुलेशन हैं। उसी हवाले से कुछ लोगों ने सैमसंग कार्टून को देखा तो वहाँ पर उनको इसकी प्राइस नज़र आई। कुछ लोगों ने इसे एहराम मिस्र के पाई से जोड़ा तो उसकी कैलकुलेशन की, और कुछ लोगों ने न्यूमेरिकल अंदाज में इसको सॉल्व करने की कोशिश की और फिर उसे बताया कि $3,14,159 जो GCV वैल्यू है, ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू, जो लोगों ने अपने तौर पर कसरत राय से मंजूर की है, इसके पीछे भी बुनियादी वजह यही तमाम जो तारीख़ है लिखी हुई हैं वो ही इसकी अक्कासी कर रही थी, उसको रिफ्लेक्ट कर रही थी। मिसाल के तौर पे मार्च का तीसरा महीना है, 14 तारीख़ है, तो उस हिसाब से लोगों ने कैलकुलेट किया 314। फिर इसकी जब ओपनिंग हुई सन 2025 में फरवरी में, तो लोगों ने फिर फरवरी के बाद फिर वो मार्च का महीना आया तो फिर लोगों ने कैलकुलेशन की और फिर इसको जोड़ना शुरू किया। और जब इसकी ओपनिंग हुई थी सन 2025 में 20 फरवरी को, तो लोगों ने कहा कि ये 1:59 पर इसकी ओपनिंग हुई और ऐसे ही हुआ। तो फिर लोगों ने कैलकुलेशन की कि मार्च का तीसरा महीना 14 तारीख, तो इस तरीके से 314 बने। और फिर वो जो टाइम था, यहाँ पर भी टाइम की बात की जा रही है, डेट की बात की जा रही है, 1:59 पर इसकी ओपनिंग हुई। यूँ लोगों ने $3,14,159 का एक टारगेट मुतय्यन किया और लोगों ने इसको GCV वैल्यू का नाम दिया, ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू। 2019 से लेकर
20 मार्च सन 2025 तक की लोगों ने कैलकुलेशन की, वीक की, हफ्तों की, तो 314 हफ्ते बने। तो इस तरीके से इन्होंने जीसीवी वैल्यू की प्राइस निकाली। तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ अंदाज में अपनी सोच के मुताबिक, अपने जहन के मुताबिक मुख्तलिफ अंदाज में जीसीवी वैल्यू के हक़ में थे, और यही वजह है कि जीसीवी वैल्यू का सफ़र का आगाज़ हुआ और यूँ ये हाइप इतनी क्रिएट हो गई कि 99.1% लोगों ने इसे कसरत राय से मंजूर कर लिया। अब उनका ये यकीन मंजिल को पहुंच चुका है और लोग मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ सेमिनार में, मुख्तलिफ प्रोग्राम में, मुख्तलिफ तकरीबात में और दीगर किसी भी किस्म के जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होते हैं वहाँ जीसीवी वैल्यू के हवाले से ज़्यादातर गुफ्तगू की जाती है। और 1% से भी कम लोग जो है बात करते हैं एक्सचेंज प्राइस की, क्योंकि उसका ताल्लुक एक्सटर्नल सिस्टम से है। तो ये थी वो बड़ी कामयाबी जिसकी वजह से जीसीवी वैल्यू की हाइप क्रिएट हुई और करोड़ों की तादाद में लोग पाई के साथ जुड़ते चले गए। तो ये था वो कामयाबी का सफ़र जो मैंने आपके सामने रखा। और फिर हम उस माइलस्टोन को, उस संग मील को भी देखते हैं कि ये जो सफ़र है स्टेप बाय स्टेप कैसे आगे बढ़ा। देखिए, अप्रैल का महीना था और सन 2019 सिर्फ 1000 पायनियर इसके साथ इंगेज हुए, मुंसलिक हुए। फिर मई का महीना आया सन 2019, 10,000 बंदे इसके साथ जुड़ते चले गए। यानी फ़र्क आप देखिए मुसलसल बढ़ रहा है। इसके बाद अक्टूबर का महीना आया और फिर वो मुकाम आया जहाँ अब हज़ारों की बात नहीं थी, 1 मिलियन लोग इसके साथ जुड़ते चले गए। फिर अक्टूबर का महीना आया तो अब ये 1 मिलियन नहीं था, 10 गुना बढ़ चुका था, यानी 10 मिलियन लोग इसके साथ वाबस्ता हो गए। फिर बात आगे बढ़ी तो सितंबर के महीने में सन 2021 यानी 2021 के हम उसके अंदर शामिल हो गए और 25 मिलियन पायनियर इसके साथ जुड़ते चले गए। 25 मिलियन की एक बहुत बड़ी तादाद जो है पायनियर नेटवर्क के साथ जुड़ती चली गई, जो एक बहुत बड़ा कदम था। यानी आप ये देखिए सिर्फ 5 महीने के कलील अरसे में इतनी बड़ी तादाद जुड़ना एक बहुत बड़ी मानी रखता है। फिर हम आगे बात करते हैं तो फिर आता है सन 2022 और फिर ये तादाद बढ़कर मई का महीना है 35 मिलियन से भी ज़्यादा तजावुज़ कर जाती है, आगे बढ़ जाती है। और फिर सन 2023 की बात करें जून की तो ये तादाद 56 मिलियन से भी ऊपर चली जाती है और फिर ये सिलसिला मुसलसल बढ़ रहा है, नीचे की तरफ नहीं आ रहा। हालांकि हम आपको बता चुके हैं कि पाई का प्राइस मुसलसल नीचे की तरफ जा रहा है, लेकिन कामयाबी का जो सफ़र है वो रुक नहीं रहा। तो देखते हैं कि इस दौरान कोर फीचर्स और डेट पावर द नेटवर्क, क्या क्या पावर था इसका वो भी आपके सामने रखते हैं। आप डेली माइनिंग करते हैं, उसके नतीजे में सिक्योरिटी सर्कल बनता है, रेफरल टीम तैयार होती है, मैनेट चेक लिस्ट आती है और बैलेंस ब्रेकडाउन एंड ट्रैकिंग आती है। अकाउंट वेरिफिकेशन का अमल होता है फ़ोन के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, चाहे वो फेसबुक, एप्पल हो, किसी भी तरीके से। अकाउंट मैनेजमेंट और प्राइवेसी जो है कंट्रोल की जाती है। कम्युनिटी इवेंट्स होते हैं, सर्वे होते हैं और अनाउंसमेंट होती है और मेजर अपडेट्स ओवर टाइम होती रहती है। तो ये इतनी बड़ी कामयाबियाँ थी जिसने पाई नेटवर्क के सफ़र को मुसलसल आगे बढ़ाया। अब बात हो रही है कि जो क्लोज मैनेट है अनक्लोज हो चुका है, सारी चीज़ें बाहर आ चुकी हैं। तो क्या ये सफ़र मैनेट की जानिब जा रहा है, क्योंकि हर चीज़ अब खुल के पाइनर के सामने आ चुकी है, जो मैनेट भी ओपन हो चुका है। लेकिन जो असल मैनेट है जो इकोसिस्टम से जुड़ा हुआ है, जो पाइनियर की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए, अभी उसमें समय है, कुछ वक्त बाकी है, कुछ लम्हात बाकी हैं, कुछ महीने हो सकते हैं, कुछ लम्हे हो सकते हैं। तो ये सफ़र इसी तरीके से जारी रहेगा, क्योंकि जब तक ये तमाम अमल इकोसिस्टम के अंदर नहीं होगा तो दोस्तों
मैनेट की जो तमाम तैयारियां हैं उस वक्त तक अधूरी हैं जब तक कि वो तमाम इंटीग्रेशन का अमल, तमाम एप्लीकेशन, जितनी भी एप्लीकेशन जो उस वक्त इकोसिस्टम के अंदर मौजूद हैं, और वो तमाम सिस्टम, चाहे वो आप पाईएप स्टूडियो हो, ख्वाह वो एप्लीकेशन का अमल हो, ख्वाह वो 100 मिलियन जो इन्होंने डिवोट किए हैं डेवलपर के लिए, वो तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन असल काम उसी वक्त शुरू होगा जब ओपन मैनेट इकोसिस्टम पर 100% काम करने लगेगा। और जब ये काम 100% कंप्लीट हो जाएगा तो फिर आपकी वो स्टेबल प्राइस जिसका सब जिक्र कर रहे हैं, जिसका अभी हमने आपके सामने चर्चा किया, जिसके बारे में हमने आपको बताया, वो भी आ जाएगा। और देखते हैं कि फ्यूचर में ये जो GCV वैल्यू है, जिसे हम ग्लोबल कॉन्सेंसस वैल्यू कहते हैं, जो कि पाईकोड टीम की तरफ से अभी तक इसकी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन ये तमाम जो आवाज़ है, जैसा कहते हैं कि खल्क की आवाज़ को नक्कारा खुदा समझो, तो ये नक्कारा बज चुका है और इस नक्कारे की सदा क्या पाईकोड टीम तक पहुंची है, यकीनन पहुंच चुकी है, और वो उसके मुतालिक कुछ ना कुछ अपने पोस्ट के अंदर ज़रूर बताएंगे कि फ्यूचर में GCV वैल्यू जो नुमाइंदगी कर रही है तमाम पैनेट्स की, वो पाया तकमील को पहुंचती है नहीं, तो इंशाल्लाह ज़रूर पहुंचेगी, क्योंकि ख्वाब और सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है। हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन में सोचना चाहिए, क्योंकि जब बिटकॉइन की कीमत $1,18,000 हो सकती है तो इस दुनिया में हर चीज़ मुमकिन हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन ओपन मैनेट के हवाले से कि लोग इसकी हाइप क्रिएट कर रहे हैं कि ओपन मैनेट आएगा, ज़रूर आएगा, लेकिन जब आएगा जब ये इकोसिस्टम में मुकम्मल तौर पर इंक्लूड हो जाएगा, तमाम सिस्टम काम करने लगेंगे, ये मुकम्मल तौर पे डिसेंट्रलाइज होगा और पाईकोड टीम के हाथ में कोई सिस्टम नहीं होगा। उस वक्त आप खुद इसके मालिक होगे, इसके ऑनर होगे, क्योंकि डिसेंट्रलाइज सिस्टम का मतलब ही यही होता है कि हर शख्स अपनी ज़ात के अंदर ऑनर होता है, अपनी चीज़ की जिम्मेदार वो खुद होता है, ना कि पाईकोड टीम। इस वक्त कुछ ऑर्गेनाइजेशन, कुछ टूल्स, कुछ एप्लीकेशन और कुछ सिस्टम पाईकोड टीम के हाथ में है, इसलिए अभी आप ऑनर नहीं हैं। ऑनरशिप जब मिलेगी जब मुकम्मल तौर पर ये डिसेंट्रलाइज हो जाएगा। तो फ्रेंड, ये थी आज की जानकारी और इन्फॉर्मेशन जो हमने आपके सामने पाइन नेटवर्क की अपडेट रखी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमेशा अपनी दुआओं में याद रखिए। अपने से ज़्यादा अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए। वालिदैन की दुआएं जन्नत की हवाएं। अल्लाह हाफिज़।